आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं प्रश्नावली 2.2 यानी एक कक्षा 8वीं का प्रश्नावली 2.2 के अगले वीडियो में यानी पहले वीडियो में देख चुके हैं प्रश्न 2.1 टोटल खत्म हो गया। दो वीडियो उसको हुए हैं, वीडियो कर आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। वहाँ पे 10 क्वेश्चन हम कराए हैं, ठीक है। तो आज प्रश्न 2.2 यानी कक्षा 8वीं का है ये, और आपको प्रश्नावली 2.2 को आज हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। इसमें आपको क्वेश्चन दिख रहा है, यहाँ पे दिया है कि किसी संख्या आधे में, यदि किसी संख्या के आधे में 1/4 घटाया जाए तो कितना मिलता है, 1/8 प्राप्त होता है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ दिया हुआ है कि यदि किसी संख्या के आधे में से 1/4 घटाया जाए तो 1/8 प्राप्त होता है। अब हमको संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए इसको हम लोग एक अपने पेज पे देख लेते हैं, ठीक है। देखिए अब इस सवाल को हम लोग अपने एक पेज पे देखेंगे। यहाँ पे आपको लिखा होगा, है ना, यहाँ आपको मिलेगा प्रश्नावली दिया है 2.1, है ना। उस क्वेश्चन को हम पहले से ही इस पेज पे उतार चुके हैं, है ना। इसमें भी है वही क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या के आधे में से, है ना, 1/4 घटाया जाए तो क्या होता है, 1/8 प्राप्त होता है। तो उस संख्या को हम लोग को ज्ञात करना है, ठीक है। इसको हम लोग देख लेते हैं। इधर से लाइट आ रहा है। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन पढ़ लीजिए। क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि किसी संख्या के आधे में से 1/4 घटाया जाए तो क्या होता है, 1/8 प्राप्त होता है। तो संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमको संख्या नहीं दिया गया है कि उस संख्या क्या है, मतलब वह संख्या क्या है जिसमें से हम लोग 1/4 माने उसके आधे में से 1/4 घटाने पे हम लोग को 1/8 प्राप्त होता है। तो देखिए इस क्वेश्चन में हम लोग को संख्या नहीं दिया है, तो संख्या भी हम लोग को मानना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके हल में हम लोग क्या करेंगे, इसका जब हम लोग हल करेंगे, है ना, हल करेंगे तो हल में हम लोग मानेंगे, ठीक है, मान लेंगे, है ना। माना संख्या, यानी कहने का मतलब संख्या दिया नहीं है तो हम लोग संख्या मान लेंगे कि माना संख्या, यानी संख्या बराबर मान लेंगे, क्या चीज़ मान लेते हैं, चलो हम लोग x मान लेते हैं। संख्या बराबर x, यानी वो संख्या क्या है, x है, ठीक है। अब आगे हम लोग हल करते हैं। अब प्रश्न से मतलब हुआ प्रश्न अनुसार, यानी प्रश्न क्या कह रहा है, तो कह रहा है कि इस संख्या माने जो भी संख्या उसके आधे में से हम लोग 1/4 घटाते हैं ना, तो 1/8 प्राप्त होता है, ठीक है। तब हम लोग क्या करेंगे कि ये संख्या तो x माने हैं, x तो टोटल हो गया, मतलब पूरा संख्या हो गया। लेकिन इसका आधा करने के बाद मतलब x/2 हो जाएगा, यानी संख्या के आधे में से कह रहा है। दिखाई नहीं दे रहा है गाइस। तो संख्या के आधा यानी x/2 हो गया संख्या का आधा। इसमें से आपको कह रहा है कि 1/4 घटाया जाए, यानी इसके आधे में से 1/4 यदि हम लोग घटाते हैं यानी माइनस कर देते तो आपको प्राप्त कितना होता है, 1/8, है ना। इसी को हल करना है। बाकी ऐसे हम लोग इसके पहले हम लोग बहुत देख चुके हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग हल करते हैं। ये देखिए 2 और 4 का एलसीएम कितना होता है, 4 ही होता है, क्योंकि एलसीएम वही होता है जो दोनों से कट जाए, ठीक है। ये 2 से भी 4 कटेगा और 4 से भी 4 कटेगा, तो इससे इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 4। अब 2 से यदि हम 4 में भाग करते हैं तो 2 बार में कटेगा, यानी 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 होता है, ठीक है। और उस 2 से x में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x, है ना। यहाँ माइनस है तो माइनस को माइनस लिखेंगे। अब देखिए इस 4 से 4 में भाग करेंगे, यानी 4 का टेबल हम लोग कितना बार पढ़ेंगे तो 4 आएगा, एक बार, और 1 से 1 में गुणा करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी 1 ही होगा, अब बराबर 1/8, है ना, इतना हो जाएगा। अब ये क्या करेंगे कि यहाँ से हम लोग ऐसे, ये बराबर है ना, बीच में बराबर है तो ऊपर वाले को काट सकता है। बराबर के बाद से बराबर के यदि उस साइड ऊपर सेम है, चाहे कटने वाला कुछ भी है तो हम लोग काट सकते हैं। यहाँ देखिए नीचे 4 है ना, इधर नीचे भी 8 है, तो 4 दूना 8, यानी 2 बार में हम लोग काट सकते हैं। तो ये लिखेंगे 2x, है ना। अब माइनस का 1 और बट्टा में तो कुछ नहीं बचेगा, अब बराबर ऊपर 1 बच गया और नीचे 2,
है ना, इतना हम लोग लिख सकते हैं। यानी काट दिए हम लोग, 4 से 8 को हम लोग काट दिए हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे कि यहाँ से गुणा करेंगे, यानी इस 2 से इसमें गुणा करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा सीधे 2 दूना 4x, है ना, और ये 2 एकम 2, अब बराबर इधर 1 बच जाएगा। यानी वो बट्टा में 2 था, उसको इधर हम लोग गुणा कर दिए, है ना। करने के बाद इतना आ गया। अब क्या करना है कि ये 4x यानी अचर वाले को एक साइड कर देना है, चर वाले को, तो चर वाले यानी 4x इधर करते हैं, और इस -2 को माने -2 ये इसके साथ x नहीं है, ये भी अचर है, और इधर 1 अचर है, बराबर के उस साइड ले जाते हैं, ठीक है। अब बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो पहले से 1 था, और ये -2 जब इधर जाएगा ना तो ये प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है। अब ये आपका आ गया 4x बराबर हो जाएगा 3, यानी 2 और 1 3, है ना। इसलिए अब x का मान निकालना है। x का मान हो जाएगा आपका, पहले से इधर 3 है और 4 इधर गुणा में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, बट्टा में हो जाएगा। यानी x का मान आ गया 3/4, है ना। यही हम लोग को निकालना था, यानी वह संख्या हम लोग को ज्ञात करनी थी, है ना, कि वह संख्या क्या है जिस संख्या में से 1/4 घटाने पे 1/8 प्राप्त होता है ना। तो वह संख्या आप लोग का निकल के आ चुका है। x बराबर आपको आ गया, x बराबर आया है 3/4। तो यही संख्या है जिसके आधे में से, है ना, 1/4 हम लोग घटाएंगे तो हम लोग को 1/8 प्राप्त होगा, है ना। ये हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन का हल कर चुके हैं। अब चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पे, है ना। दूसरे नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है, यहाँ से आप पढ़ सकते हैं, है ना। कह रहा है कि यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर, यानी अंतर में होता है घटाव, है ना, अंतर 5 मीटर हो और परिमित में होता है वही परिमाप, है ना। परिमित आपका दिया हो 110 मीटर हो, तो क्या ज्ञात करना है, लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें, ठीक है। तो सबसे पहले एक आयत होता है, आयत में हमारा एक लंबाई और चौड़ाई होता है। आप लोग मतलब पहले पढ़ चुके होंगे कि आयत में एक लंबाई और एक चौड़ाई होता है, ठीक है। तो हमको इस क्वेश्चन में ना हमको लंबाई पता है और ना चौड़ाई पता है, ठीक है। तो हम लोग मान लेंगे, इसका हल करेंगे तो हम मान लेंगे, है ना, कि मान लेते हैं। हल में हम लोग क्या लिखेंगे, माना आयत, यानी आयत दिया है तो आयत लिखेंगे। आयत की लंबाई यानी न लंबाई दिया है न चौड़ाई, तो मान लेंगे कि माना आयत की लंबाई बराबर x मीटर। ये जब परिमित आपको मीटर में दिया है ना परिमाप, तो इसको भी हम लोग x मीटर मानेंगे। यानी आयत की लंबाई कितना मान लिया, x मीटर, है ना। अब यहाँ पे देखिए तथा चौड़ाई क्या हो जाएगा, चौड़ाई और लंबाई का अंतर आपको दिया है 5 मीटर, यहाँ पे दिया है 5 मीटर। तो यदि हम उसमें से एक लंबाई को मान लिए x मीटर, तो चौड़ाई को क्या मानेंगे, तथा चौड़ाई आपका हो जाएगा, यानी टोटल तो आपका है कितना, x मान लिए हैं। अब 5 मीटर, इन दोनों का अंतर 5 मीटर, तो इसको मान लेंगे x - 5, यानी आपका चौड़ाई कितना हो जाए, x - 5 मीटर, ठीक है। x - 5 मीटर, एक हम मान लिए x और एक मान लिए x - 5, है ना। अब प्रश्न से का मतलब हुआ प्रश्न के अनुसार, यानी प्रश्नानुसार, ठीक है। अब प्रश्नानुसार यानी प्रश्न कह क्या रहा है, प्रश्न कह रहा है कि इसका परिमाप जो दिया गया है ना वो 110 मीटर है ना। तो आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना, है ना। तो प्रश्न से आयत का जो परिमाप होता है, यानी परिमाप बराबर यहाँ परिमाप लिख दिए, परिमाप बराबर होता है ना। परिमाप आपको दिया है, प्रश्न से आपको परिमाप दिया है 110 दिया है ना। या यहाँ से हम लोग लिखेंगे परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। क्या होता है, 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी हम लिख दिए 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। अब ये आपको दिया है 110 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पे आपको 2 × लंबाई, देखिए लंबाई हम लोग क्या माने हैं, यहाँ पे x मीटर, यहाँ पे माने हैं ना x मीटर, तो लिखेंगे x, यानी जहाँ लंबाई दिया वहाँ पे x लिखेंगे और प्लस है तो प्लस। और जहाँ पे आपको चौड़ाई दिया है वहाँ पे क्या लिखेंगे, चौड़ाई भी आपको माना गया है ना। अब हम लोग मान चुके हैं x - 5, तो लिखेंगे x - 5, है ना। और इसको ये बराबर है 110 का, यानी परिमाप हम लोग को पहले से दिया हुआ है 110, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि 2x, ये प्लस दोनों x प्लस है तो प्लस हो जाएगा x, और ये आएगा 5, जब रूट से भले
कोष्ठ से बाहर आएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा, है ना। बराबर 110 दिया है तो 110 का 110 लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए इस 2 से मतलब यहाँ पे अभी 2 लिखेंगे, एगो x और एगो x कितना हो जाएगा 2x, अब माइनस का 5 और बराबर आपका हो जाएगा 110। यानी हम लोग कर लिए 2x ब्रैकेट, है ना, भले 2 उसके बाद इंटू कर दिए 2x माइनस 5, यानी x को जोड़ दिए तो 2x माइनस 5। अब इसको यहाँ हम देख लेते हैं ना। अब 2 से 2x में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से 2x में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4x, कितना हो जाएगा 4x। और माइनस 2 से यदि हम 5 में गुणा करते हैं, इस 2 से हम लोग 5 में गुणा करते हैं तो 2 5 10 और बराबर आपका परिमाप दिया हुआ है 110, ठीक है। यहाँ पे हम AR लगाते जाएंगे। अब यहाँ देखिए यहाँ पे आपको दिया है 4x माइनस 10 बराबर 110, तो ऐसे क्वेश्चन तो आप लोग हल कर चुके हैं, है ना। यहाँ से हम लोग को x का मान निकालना है, यानी चर और अचर वाले को एक साइड करना है ना। तो यहाँ 4x ये चर है, इसको एक साइड कर लेंगे और बराबर लिखेंगे। पहले से इधर 110 है और ये माइनस का 10 आपको उस साइड जाएगा, यानी बराबर के उस साइड जाएगा तो हो जाएगा आपको प्लस का 10, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि 4x अब बराबर 110 और ये 110 और 20 दोनों को ऐड, हाँ 110 और 10 जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा 20, ठीक है। यहाँ से हम लोग x का मान निकालते हैं, तो x का मान कैसे निकलेगा, इधर 120 है और x के साथ 4 जो है गुणा में है, इधर आएगा तो बट्टा में हो जाएगा, है ना। ये 4 से हम लोग काट सकते हैं 4 3 12, यानी 3 बार में 12 कट जाएगा, इसके साथ एक 0 है तो एक 0 लगा लेंगे, है ना। तो x का मान कितना आ गया 30, है ना। और x माने किसे थे, लंबाई को, तो आपका ये हो जाएगा लंबाई, यानी लंबाई बराबर कितना हो जाएगा 30। अब मीटर में दिया है तो आपका क्या कर लेंगे मीटर, यानी 30 मीटर हो गया। उसके बाद से अब चौड़ाई आपको निकालना है, चौड़ाई, तो चौड़ाई भी हम लोग माने हैं, कितना माने हैं x माइनस 5, है ना। अब देखिए x माइनस 5 माने हैं तो यहाँ पे देखिए x का मान आपको आ गया है, कितना आया है 30, तो 30 और इसमें से 5 घटा देंगे, 30 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 25, यानी x का थी जो चौड़ाई है उसका मान आएगा 25 मीटर, है ना। तो ये आपका आंसर हो गया, यानी यहाँ लंबाई आपको निकल के आ गया कितना 30 मीटर, यहाँ 30 मीटर है, ठीक है। और यहाँ अब चौड़ाई निकाले, चौड़ाई को माने थे x माइनस 5, यानी 30 में से हम लोग 5 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 25 मीटर, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोग को ये सवाल समझ में आया होगा, ठीक है।